बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहान साहब ने एक और हमें टॉपिक दिया कि अगर घर वाले आपके खिलाफ हों तो हमें क्या करना चाहिए। घर वाले अक्सर खिलाफ होते हैं लोगों के, बच्चों के, लेकिन कुछ के नहीं होते। तो 5 किस्म के फैमिलीज़ होती हैं जो अलग-अलग होती है। सबसे 5वां पॉइंट पे उल्टा चलते हैं हम। वो फैमिलीज़ जो कि घर वालों को कहती हैं, बच्चों को कहती हैं, सपोर्टिव होती हैं, तो डोंट वरी, आप फेल हो गए कोई मसला नहीं है, भैंसे पाल लेनी, पैसा चलता रहे, कारोबार चलता रहे, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। दूसरे घर वाले ये होते हैं, ठीक है, अगर तू फेल हो गया तो तुझे आगे नहीं पढ़ाना, तेरी स्टडी खत्म, कल तू पंचर वाली दुकान पे पंचर लगाता हुआ नजर आएगा। सही बात। ये लेवल होता है चौथे नंबर पे। तीसरे घर वाले वो होते हैं जो कंपैरिजन करते हैं, बच्चा पास हो रहा है, फेल नहीं हो रहा, कामयाब हो रहा है, नहीं 480 नंबर क्यों नहीं आए तेरे, 430 नंबर क्यों आए। इन नंबरों पे टेंशन देते हैं लोगों को। दूसरे नंबर वाले पेरेंट्स वो होते हैं जो बच्चे को हर वक्त ब्लैकमेल करते हैं। क्या करते हैं? ब्लैकमेल। ब्लैकमेल कैसे? मिसाल के तौर पर, अल्लाह ना करे कि दूसरे नंबर वाले पेरेंट्स किसी को मिले, बच्चे ने कभी कोई गलती कर दी जिंदगी में, लड़की ने किसी से बात कर ली, पकड़ी गई, बात खत्म होगी। लड़के ने कोई मिस्टेक कर दी, बात होगी, खत्म होगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद खत्म होगी बात। कुछ दूसरे नंबर वाले पेरेंट्स जो पूरी जिंदगी जब भी कोई बात होगी उसी बात का ताना मारेंगे जो कि खत्म हो चुकी थी। ये बहुत खतरनाक होता है। फलानी बारी तूने एक लड़के से बात की थी, ये खत्म होगी बात, जिंदगी थी, जवानी थी, होगी गलती, खत्म, बरम छुआने दो यार। अगर ये बच्चे अपने माँ बाप की जिंदगी को पास्ट में जाके देखें तो शायद इनकी जिंदगी में इनसे ज्यादा गलतियां हुई होंगी जो ये नहीं देख सकते। तो आप ये सोच के गलती माफ करो ना कि तुमसे भी कभी गलती होगी। और अगर तुम इतने फिजते हो कि तुमसे गलती नहीं हुई तो तुम्हारे ऐसे बच्चे कैसे पैदा हो गए जिनसे गलती हो रही है? ऐसा नहीं हो सकता। गलतियां जो है जिंदगी से चलती रहती हैं। अब लास्ट पॉइंट रह गया 1 नंबर वाले। वो किस किस्म के पेरेंट्स होते हैं? वो पेरेंट्स आजकल बेनतहा पाए जाते हैं। नंबर 1 वाले वो ये कि लड़का लड़की अच्छे हैं, पढ़ रहे हैं, सुलझे हुए हैं, खराब भी नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छे नंबर ले रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, शादी नहीं करेंगे उसकी। लड़की की उम्र 33 साल हो गई है, शादी नहीं कर रहे, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा। लड़के की उम्र हो गई है 35 साल, शादी नहीं कर रहे, नहीं 40 साल के होके करेंगे। ये 1 नंबर वाले पे आ रहे हैं इस टाइम जो मेजोरिटी पेरेंट्स की। उसमें सबसे बड़ी वजह क्या होती है कि इतना हमने पढ़ाया, अब कमा रहा है, थोड़े पैसे हम ना खा लें इसके पहले। एक लड़की जो कि डॉक्टर है, ठीक है, और वो लड़की की जब डॉक्टरी पूरी होगी, जॉब लगी, तो उसके घर वालों ने उसका 38 एज तक यानी 40 साल की उम्र तक उसकी शादी नहीं की, इस बना पे कि उसकी कमाई खाई जाए। सगे माँ बाप ने उसकी कमाई से उन्होंने घर बनाया, उसकी कमाई से उन्होंने गाड़ी ली। जब वो लड़की बुढ़ी होने वाली होगी फिर जाके किसी बुढ़े से जाके उसका निकाह कर दिया। वो लड़की शरीफ थी। जब मेरी उससे मुलाकात हुई, उसने जब सब चीज़ें डिस्कस की मेरे से, तो हैरानगी की बात है, मैं इस बात को सोच रहा था कि घर वाले इस लेवल तक भी होते हैं। और आफ्टर दी 38 उस लड़की को रियलाइज हुआ कि मेरे घर वाले मेरे मिस यूज कर रहे थे। वो जानते थे कि अगर शादी होगी तो रुखसत होकर चले जाएगी, रुखसत होकर चलेगी तो पैसे यहाँ नहीं वहाँ चले जाएंगे, हमारे पास पैसे कौन लेके आएगा। तो ये बड़ा मसला। अब इन पांचों पेरेंट्स को कंट्रोल कैसे करना है और किसी के लेके चलना है। सबसे पहला पॉइंट, शतरंज का नाम आपने सुना होगा, मैंने कभी खेली तो नहीं। शतरंज में एक बहुत बड़ा रूल होता है, वो होता है साइलेंट, खामोश रहना। अगर आप अगले बंदे को ये बता दो कि आप चाल के चलने वाले हो तो अगला बंदा आपको पहले उड़ा देता है। ये आपका घर है। अपने घर में हर चीज डिस्कस मत किया करें आफ्टर दी 18 एज के बाद। आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। हर चीज डिस्कस मत किया करें। अपने लाइफ में खुद थोड़ा सोचा करें कि मुझे क्या कैसे चलना है, अगर इस तरह की कंडीशन फैमिलीज की हैं तो, वरना नहीं। समझ आई मेरी बात? दूसरा पॉइंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेविंग ना किया करें। सेविंग जैसे कि मिसाल के तौर पर आपने 9th के पेपर दे दिए, 3 महीने गर्मी की छुट्टियां आई, अम्मी मैं नहीं जा रहा, आपके माइंड में है क्या, घर वालों की आप क्या बचा रहे हैं, फीस बचा रहे हैं, स्कूल फीस बचा रहे हैं, ट्यूशन फीस बचा रहे हैं, और आप 3 महीने बाद जाके 10th करनी शुरू करेंगे। आपके 10 में कम नंबर आए थे, क्या आप अपने पेरेंट्स को ये कह सकते हैं कि मैंने 3 महीने में आपकी 15,000 रुपये फीस बचा ली इसलिए 15 कम नंबर आए? नहीं कह सकते अपने। वो आपको ये भी नहीं कहेंगे कि तुमने 15,000 क्यों बचाए।
तो जब आप घर में हो तो मैं आपको जो बात बोल रहा हूँ जिम्मे रखना, उनकी सेविंग ना करो अगर कामयाब होना, सेविंग नहीं, यानी कि ट्यूशन भी जाओ, स्कूल भी जाओ, ये भी करो, वो भी करो, वो भी, सब चीजें जब तक वो आपके सपोर्टिव हैं आप करो, क्योंकि अभी वो खर्च कर रहे हैं। अगर आप उस टाइम पे सोचोगे कि नहीं नहीं यार ये चीज नहीं करता, ये चीज नहीं करता, ये चीज नहीं करता, तो एंड पे अगर आप फेलियर बन गए तो वो आप उन्हें ये नहीं बोल सकते कि भाई मैंने आपकी वजह से 1 लाख रुपए बचा दिया और मैंने ये चीज को स्किप कर दिया, आज मैं फेलियर हूँ आपकी वजह से। नहीं, वो कहेंगे हमने तो टाइम दिया था तुम्हें। अक्सर बच्चे कहते हैं 12वीं को 13वीं नहीं करेंगे, मेरे अबू पता नहीं कैसे अफोर्ड करेंगे। अकेले बैठ के सोचा करो, वो महीने का गर्मियों की छुट्टियों का 30,000 बिजली का बिल अफोर्ड कर सकते हैं, तो तुम्हारी सेमेस्टर की फीस 25-26,000 क्यों नहीं अफोर्ड कर सकते? कर सकते हैं अफोर्ड, सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन वो करना नहीं चाहते। उनसे करवाओ, मैं जो बता रहा हूँ करवाओ। अक्सर माँ बाप को डिवोर्स हो जाती है, बच्चे बीच में पिस जाते हैं। एक लड़का भी जो कहता है कि सर अम्मी अब्बू की डिवोर्स हो गई है, मेरी यूनिवर्सिटी की फीस कौन देगा? मैंने कहा अब्बू का एसएमएस करो आई लव यू। कह रहा क्या कह रहे हैं सर? मैं कह रहा आई लव यू एसएमएस करो। उसने अब्बू का एसएमएस किया आई लव यू, कह रहा सर का रिप्लाई आया कि आई मिस यू माय बेटा। मैं कहा चलान भेज दे बेटा, या सर अब्बू जी ये फीस जमा करा दो। कह रहा ये क्या? मैंने कहा फीस जमा करवा भाई, बाप नहीं है क्या? यहाँ से क्यों नहीं सोचते तुम लोग? तुम्हें समझ ही नहीं आती बात को, घर को टैकल कैसे करना। घर में जोड़ा बन रहा है 5,000 रुपए का और तुम्हारी हर चीज लेट हो रही है। मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे तुम्हारी 14 हो जाएगी, 20 साल के बाद तुम्हारे घर वाले तुम्हें धक्के देके अपने घर से निकाल देंगे। रोटी खाते बोलेंगे मुफ्त की रोटियां तोड़ता घर पर के, निकम्मा, नलायक, लफंगा, निकल जाए इस घर से। उससे पहले अपने टारगेट को अचीव करने के लिए उन्हें यूटिलाइज करो। क्या करो? यूटिलाइज करो। वो पैसा खर्च कर रहे हैं अभी तुम पे, तो होने दो, उसे रुको मत। जब तक 14वीं नहीं होती रुकना नहीं है, 14वीं का उन्होंने ऑटोमेटिक आपको रोक देना है। फिर आपका काम है उन्हें देना, उन्हें सपोर्ट करना, वो एक अलग फर्ज में आया था। लेकिन उससे पहले बीच में जो गैप लेके आता ना, मैट्रिक के बाद फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी, लड़कियां एसएमएस करके कहती हैं मैंने 11वीं 1 साल के बाद शुरू की। क्यों 1 साल में क्या कर दिया तुम लोगों ने? घर के सोने का पहाड़ बना दिया। क्या कर लिया? मैं मुझे 1 साल में कितने जोड़े बनाए? अम्मी ने कह रही 6 जोड़े बनाए। मैं एक जोड़ा कितने का? एक औरत का जोड़ा 4 से 5 हजार का आता है, लड़के तो 500 वाली शर्ट पहन लेते हैं ना, सिलाई उसकी भी 1500 2000 जाती है। मैं 6-6 हजार के जोड़े उन्होंने बना लिए। तुम्हारी एडमिशन नहीं नहीं वो सर। मैंने कहा बेटा ठंडे दिमाग से सच बताओ, क्या तुम्हारी दाखिला फीस ज्यादा थी या तुम्हारे घर का खर्चा ज्यादा? कहती घर का खर्चा। मैं क्या अर्जुन मेहमान नहीं आते तुम्हारे घर में? जब कोरमा नहीं बनता 500 का लाके, बनता है ना, तो तुम्हारी दाखिला फीस में 1000 रुपये कैसे कम हो गए? समझ आ रही है? तो ये बातें जो बोल रहा हूँ ठंडे दिमाग से सोचो, ये बड़ी देर से समझ आनी है आपको मेरी बात। घर में अपने ये वीडियो घर वालों को ना सुना देना, घर में अपने तरीके से चलना। अब्बू बोले ये 5,000 कम वाला दाखिला भेजना, अब्बू को 5,000 ज्यादा वाला भेजना। जो सारे कह रहे हैं ना 5,000 वाला, उसमें 5,000 और डाल के भेजना हमने 5,000, क्योंकि एक वक्त के बाद इसी अब्बू ने कहना निकल जाएगा कमा के लेके। तो उससे पहले अपनी हर चीज को सही करो, स्टडी सही करो, बाकी चीजें सही करो। अब लास्ट पॉइंट हमारा, वो पेरेंट्स जो बच्चों को टॉर्चर करते हैं, पुरानी बातों से ताने मारते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, वो सिर्फ सिंपल वे में रखें, सिंपल स्ट्रेटजी वे में रखें। अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो घर का मसला काफी हद तक हल हो जाएगा। वो ये कि अगर वो आपसे नफरत करते हैं तो आप भी तो उनसे नफरत ही करते हो ना। आप भी उनसे क्या करते हो? नफरत। क्या आपने कभी अपनी माँ के पाँव को दबाया है सोने से पहले? जवाब मिलेगा नहीं, नहीं ना। तो फिर नफरत को नफरत नहीं खत्म करती, नफरत को मोहब्बत खत्म करती है। अगर वो आपके साथ बुरा कर रहे हैं और सब कुछ बुरा, एक लड़की ने मुझे एसएमएस करके कहा कि मेरे घर वाले कहते हैं तुमने यूनिवर्सिटी नहीं जाना, मैं क्या करूं? मैंने कहा बोलो यूनिवर्सिटी नहीं जाना। कह रही क्या बात कर रहे हैं? मसले को हल कराना चाह रहा हूँ। मैंने कहा मसला क्या है? कहती पढ़ना चाहती हूँ। मैंने कहा वो तो हल हो ही जाएगा। कह रही मतलब? मैंने कहा पढ़ तो लेंगे ऑनलाइन हम, यूनिवर्सिटी नहीं जाना, बोलो नहीं जाना। मैंने कहा मसला यूनिवर्सिटी जाना आना नहीं था, मसला था तालीम, वो तुम्हारा हाल है, वो मैं तुम्हें ऑनलाइन एडमिशन भिजवा दूंगा, तुम पढ़ लेना। यूनिवर्सिटी नहीं जाने का मना करें तो उन्हें अकड़ो मत, क्योंकि इस टाइम तुम्हारे पास ताकत नहीं है अपनी हुकूमत जमाने की। चारों तरफ फौजी खड़े हो गन लेके, तुमको मैं अपनी मानूंगा, वो गोली मारेंगे तुम्हें। यही तुम्हारे घर की हालत है, हैं? तो जब तक मुफ्त की रोटी मिल रही है भाई साहब, वो बोले भाई बारिश हो रही है तो बोलो भाई, बोलो सलाब आया है उनका, वो कहा सलाब आया, गोडे गोडे पानी खा रहे हैं। जो बोले अब्बू अम्मी वहां ठीक है, जो बोले ठीक है। वो कहें काज वो के रात की 11 बजे सूरज कितना तेज है? बहुत तेज है, पर बहुत गिरने पड़े। इनकार नहीं करना किसी बात, समझिए बात। हर बात को अपने यस बोलना है। वो क्या आप बुरे हो गए? यस
वो कहें जी आज कोई भी बात हो जाए सॉरी बोल देनी। रात को माँ के पाँव दबा के सो जाया करो, अपने घर के अपने मुताबिक लेके चलो। एक लास्ट पॉइंट बता के क्लोज करूँ, आपके घर में कुछ बहन भाइयों में डिफरेंस होगा, कोई ऐसा होगा जो स्पेशल होगा, कुछ होंगे जो स्पेशल नहीं होंगे, कुछ होंगे निकम्मा भी स्पेशल होगा, कुछ होगा मेहनती भी स्पेशल नहीं होगा। तो उस ट्रेजेडी को हल करने का सिर्फ एक आसान तरीका है, वो है टाइम। जब वक्त गुजरेगा ना तो कोई भी स्पेशल नहीं रहेगा भाई, सारे खुद ब खुद बराबर लाइन पे आ जाएंगे। तो अपने आप को स्पेशल बनाने की कोशिश ना करें। देखते हैं चरण सर, रियल मोटिवेशन, दोबारा मुलाकात होगी।